पिछले लेक्चर में टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण यानी बैलेंस शीट का एक साइड मिला चुके थे लायबिलिटी और दूसरा साइड ऐड करना बाकी ही था कि हमारा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ। कॉल आने के कारण वीडियो बंद हो गया था। मैं उसी कड़ी में यानी लेक्चर को इसको 2A करते हैं 2A और इसमें जो है दूसरा 2B दूसरे लेक्चर यानी ऐड करेंगे हम। तो चलिए पहले इसको जोड़ कर देखते हैं। जैसा कि उसमें वीडियो में था यानी इसको हटाया नहीं गया था क्योंकि बैलेंस शीट का एक पक्ष हमने मिलाया था और दूसरा पक्ष बाकी रह गया था। तो 2 तिहाई 6,80,000 6 लाख 2 तिहाई 6 50,80,000 9 2 11 1,10,000 और 1,10,50 60 1,60,000 0 8 1 9 6 15 5 7 में 1 1 2 8 1 9 6 15 पे 5 7 में 1 1 1 2 1 3 6 1 7 1 8 1 9 यानी ये हो गया 9,50,000। यानी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 1A जो है कंप्लीट हुआ। लेक्चर इसको 2A रखा गया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 2A की जगह पर हम लोग इसको 2B करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर A और इसको 2B CC9 और ये चल रहा था फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। क्वेश्चन नंबर 2 पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एज रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट। पहले ही मैंने बताया था कि कंपनी एक्ट 2013 के तहत एंड शेड्यूल 3 पहले था शेड्यूल 6। अब जो हम क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं केवल फॉर्मेट इसका पहले लिखते हैं हम। बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एज रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3 यानी शेड्यूल 3 नाम बैलेंस शीट एज एट डेट। कंपनी में नाम नहीं है, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ ही कंपनी है यानी ए कंपनी नेम है ए कंपनी इसको हम लोग 2 पार्ट्स में बांटते हैं। नोट्स ये हो गया नोट ये हो गया करेंट ईयर अमाउंट
करेंट ईयर ऊपर मिल देंगे, यहाँ अमाउंट कर देते हैं, फिगर अमाउंट यहाँ कर दे रहे करेंट ईयर, ये हो गया प्रीवियस ईयर, इसमें कुछ रहता नहीं है अमाउंट। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी 1, एसेट्स 2। पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि शेयर होल्डर फंड एक नंबर में आएगा, शेयर होल्डर फंड में हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल, सिक्योर्ड लोन है, क्रेडिटर होगा ये, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, करंट लायबिलिटी में जाएगा डिबेंचर, लॉन्ग टर्म में शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स घटेगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। इक्विटी शेयर है 8000 × 10, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले लिखेंगे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स कैपिटल 8000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच है, यानी ये हो गया 80,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 14, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है 500 × 100, 500 एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, यानी हो गया 50,000। इसके बाद हम लोग खोजेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, तो लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योर्ड लोन इधर नहीं है, गुडविल, एडवांसेस गिवन टू स्टाफ, कैश एंड बैंक, लूज टूल्स इन्वेस्टमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे हम लोग यहाँ तो लिख सकते हैं, ये नोट 1 में हम लोग इसको देंगे, यानी 8000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ये हो गया 80,000। यानी प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पर लिखेंगे 500 प्रेफरेंस शेयर्स at the rate of ₹100 each, यानी हो गया 50,000। दूसरा नोट्स लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, यानी रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योर्ड लोन, प्रोविजन, शेयर प्रीमियम दिया हुआ है, कि जनरल रिजर्व है, पहले यहाँ निकाल लेते हैं, जनरल रिजर्व है 2,05,000, शेयर प्रीमियम है 47,500, शेयर्स प्रीमियम 47,500, शेयर प्रीमियम है 47,500, कैपिटल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड, इससे कोई मतलब नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दोनों को जोड़ेंगे, 500 ही रहेगा, 7 5 12 4 5, 2,52,000 लेस करेंगे हम लोग, प्रॉफिट लॉस दिया हुआ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है 30,500 ही आएगा, 2 ही होगा, 5 और 3 2 हो गया, 2,22,500। एक बार पुनः चेक करते हैं, शेयर प्रीमियम है 47,500, जनरल रिजर्व है 2,05,000, प्रोविजन फॉर इक्विटी प्रेफरेंस इधर कुछ नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस दी तो जाएगा करंट एसेट्स में, वहाँ पर बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिसलेनियस लॉसेस डेटर स्टेटमेंट, अब इधर कुछ नहीं है। अब हम लोग चलेंगे, यानी एक पार्ट कंप्लीट हुआ शेयर होल्डर फंड, अब चलते हैं हम लोग दूसरा पार्ट लिखेंगे इसमें,
इसी में होता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस ये निकाल चुके हैं हम लोग, नोट्स भी दे दिए। 2,22,500। अब हम लोग दूसरा स्टेप लिखते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी। तो नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या आएगा, एक नंबर में सेक्योर्ड लोन होगा 1,00,000। फिर है क्रेडिटर नहीं आएगा, 6% डिवेंचर आएगा। फिर है लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड, लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड। सबसे पहले सेक्योर्ड लोन लिखेंगे। सेक्योर्ड लोन 1,00,000 है। सेक्योर्ड लोन नोट्स 3 करते हैं हम लोग। सेक्योर्ड लोन डायरेक्ट लिखते हैं, सेक्योर्ड लोन नोट्स की जरूरत नहीं है। सेक्योर्ड लोन है 1,00,000। सेक्योर्ड लोन है 1,00,000। क्रेडिटर नहीं आएगा, 6% डिवेंचर, 6% डिवेंचर, 6% डिवेंचर है। 6% 2,70,000, 2,70,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लायबिलिटी में आएगा लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड, इसको भी लिख देते हैं। स्पष्ट नहीं है, लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड ये है 20,000। ये हो गया नॉन करंट लायबिलिटी। तीसरा स्टेप हमारा होगा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आएगा एक नंबर में क्रेडिटर। इसका हम लोग नोट्स बना सकते हैं। करंट लायबिलिटी क्रेडिटर देखते हैं कितना है। क्रेडिटर 1,14,500, 1,14,500। फिर है सेक्योर्ड लोन हो चुका है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 17,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से प्रीमियम हो चुका है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर में से घटेगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन किसी भी फिक्स एसेट से घटा देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल हो चुका है। इधर अब करंट लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है। 500 7 4,11 की एक हाथ में 1 1 2 3 1,31,000। करंट लायबिलिटी में आ गया 1,31,500। 1,31,500 ये हो गया पार्ट कंप्लीट। लोग एसेट्स लिखेंगे। दूसरा पार्ट होगा एसेट्स का। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक नंबर में नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में एक नंबर में आएगा फिक्स्ड एसेट, टेंजेबल। नॉन करेंट एसेट्स टेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स फिक्स एसेट्स है 5,00,000। लिस्ट कर देते हैं इसमें हम। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, लोन जनरल रिजर्व हो गया। लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड 20,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,20। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 50,000। कैपिटल एसेट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 50,000। ये आ गया 4,50,000। इसी में आएगा लूज टूल्स। लूज टूल्स लूज टूल्स 5,000 हो गया। लूज टूल्स 5,000। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस
पहले गुडविल लिख लेते हैं हम लोग। गुडविल 75,020। फिनिश स्टॉक ऑफ करंट एसेट्स में लिखेंगे करंट एसेट। सबसे पहले डेटर लिखेंगे हम लोग। डेटर है 1,22,000 लेस प्रोविजन फॉर डीडी 20 10 2 8 9 11 2 9 1,19,980। डेटर खत्म हो गया। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट छूट गया है। इन्वेस्टमेंट यही कहीं लिख देते हैं। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ही होगा। अब यही छूट गया है, ऊपर में होगा फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट। जगह नहीं होने के कारण नीचे लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट 22,500। एडवांसेस गिवन एक जगह लिख देंगे लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस एक जगह लिखते हैं एडवांसेस गिवन। एडवांसेस गिवन 37,200। एडवांसेस गिवन 37,200। स्टाफ को दिया है 6,000। स्टाफ को दिया है 6,000। फिर 200 हो गया 713 43,200। 43,000 यानी ऊपर का 2 कॉलम खत्म हो गया। लूज फुल हो चुका है। कैश एट बैंक नीचे लिख दे रहे हैं कैश एट बैंक। कैश एट बैंक हमारा 27,500। इन्वेस्टमेंट हो गया है। डेटर हो गया। मिसलेनियस एक्सपेंसेस को यानी घटा देना है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस को हम लोग प्रीमियम में से ही घटा देंगे 5,800। मिसलेनियस एक्सपेंसेस स्टोर्स आइटम 40,000 है। स्टोर्स आइटम 40,000। अब एक चीज है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब देखते हैं इसको हम लोग जनरल रिजर्व में ही लेस करते हैं। लेस कर देते हैं। यहाँ है प्रॉफिट एंड लॉस। कैपिटल रिजर्व है ना, यही घटा दे रहे हैं। लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस जिसमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,800। 5,800 15 में से 8 घटाए 7, 11 में से 5 घटाए 6 यानी 2 लाख 2,16,700। 15 8 7 11 5 6 11 5 6 ठीक है। 15 8 7 यहाँ हो गया 11 5 6 आ गया। और ये रहेगा 2,16,700। 2,16,700 2,16,700 हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिक्स स्टॉक हो चुका है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस WIP वर्क इन प्रोग्रेस 20,000। वर्क इन प्रोग्रेस 20,000। फिनिश गुड्स स्टॉक यानी इसको स्टॉक ही बोलेंगे। ये करेंट एसेट्स है। स्टॉक लिखेंगे हम लोग 65,000। 65,000। गुडविल लिखा जा चुका है।
अब डायरेक्ट शुरू से मिलाते हैं। एडवांस गिवन लिखा, एडवांस स्टाफ, कैश एंड बैंक लिखा, वैल्यू स्टोर्स लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट लॉस, डेटर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, स्टोर्स आइटम, फिक्स एसेट्स लिखा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, गुडविल, सेक्योर्ड लोन लिखा हुआ है, क्रेडिटर 6% डिवेंचर, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ 17,000, शेयर प्रीमियम 47,500, 2,05,000 जोड़ा हुआ है जनरल रिजर्व, लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड 20,000 लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर 20 50,000 टोटल हो गया। अब हम लोग जोड़ते हैं, पहले इसका जोड़ मिलाते हैं हम लोग। 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 7 5 12 यहाँ पर है, 7 5 12 के हाथ में 1 1 1 2 2 और 6 8, फिर 8 5 13 13 1 14 14 14 और 2 16 4 20 3 23 और 3 26 के 6 हाथ में 2 1 3 2 5 1 6 लाख। फिर से देखते हैं, 7 5 12 के 2 हाथ में 1 1 और 6 7 और 1 8, यहाँ पर 3 हुआ, 3 2 5 7 12 12 12 1 13 13 और 5 18 18 2 20 और 6 26 के 6 हाथ में रहा 2 और 2 4 1 5 2 7 और 1 8 8,68,000, यानी 8,68,200 है, 8,68,200। अब इसको जोड़ना हम लोग को 4,50,000 और 5,000, 4,55,000, क्योंकि इधर थोड़ा दिक्कत है जोड़ने में। 4,55,000 हो गया 75 0 20 1,19,980, 22,500, फिर 43,200, 40,000, अभी 60,000 और 60,000, 60,000 फिर 27,500, 65,000, 2 जीरो रहेगा ही, ध्यान देना, 0 0 8 2 10 8 1 5 6 2 8 5 13 7 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2 2 5 7 5 12 5 17 17 17 3 20 और 6 26 2 28 और 2 30 1 31 और 7 38 के 8 हाथ में 3 2 5 6 11 4 15 2 17 1 18 7 25 और 5 30 और 6 36 के 6 हाथ में रहा 3 4 और 4 8,68,000, यानी इसका टोटल यहाँ लिख दे रहे हैं 8,68,200, यानी 8,68,200, यानी लायबिलिटी और एसेट्स दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो बना है वो सही है। दूसरी तरह पिछले क्वेश्चन में नोट्स जो है बनाना है, जो रफ करते हैं हम लोग, इसको दिखाना है कि इतना का कैपिटल था, यानी 8,000 इक्विटी शेयर था, 10 के रेट से 80,000, डायरेक्ट 80,000 यहाँ दिखा सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल लिख के, जब यहाँ करेंगे तो यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि नोट्स देना जरूरी है। दूसरा 500 प्रेफरेंस शेयर है एट द रेट ऑफ रुपीज दिया हुआ है 100, यानी 50,000। आगे जो है जनरल रिजर्व का कैलकुलेशन किया हुआ है कि 2 ऐड किए हैं, ये लॉस है, यानी प्रॉफिट लॉस को घटाना है, और ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को, यानी एक तरह का इनकम से ही हम लोग एक्सपेंडिचर को मेंटेन करते हैं, इसलिए इसके साथ घटाया गया, घटा करके लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये तो अलग एडिशन जो है इससे मतलब नहीं है, यानी नोट्स इस तरह से देंगे न्यू फॉर्मेट के तहत, यानी जो बैलेंस शीट का जो शेड्यूल है, जो नए शेड्यूल के तहत शेड्यूल थर्ड के तहत, यानी रिवाइज कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल थर्ड के तहत, पहले शेड्यूल 6 के तहत बनता था कंपनी एक्ट 1956, तो उसको तो भूल जाना। फिलहाल अभी नए सिरे से नए शेड्यूल को लेकर चलना है। ये नहीं भी लिखेंगे तो नाम पहले लिख देंगे कंपनी का, बैलेंस शीट,
एज एट जो भी डेट होगा डाल देंगे। और इसी तरह से शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। यहाँ नॉन करंट एसेट्स हुआ, दूसरा करंट एसेट्स। इस तरह के हम लोग हेडिंग दे करके प्रश्न को हल कर सकते हैं। यानी ये जो लेक्चर है, लेक्चर 2 जो हम लोग स्टार्ट किए थे पहले पीरियड में, यानी इसको हम लोग दूसरा पार्ट किए क्योंकि और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने के कारण वीडियो जो है उस समय रुक गया था। तो पुनः हम लोग उसी कड़ी में क्वेश्चन को आगे बनाते हुए यानी इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। दूसरी ओर याद रखेंगे, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो वर्किंग नोट्स पर ध्यान देंगे और नोट्स को यहाँ मेंटेन करना है। 2 जगह मैंने किया है, यहाँ पर जिसका जो लिखा हुआ है प्रॉफिट लॉस का, वहाँ पर नोट्स देंगे। अब क्रेडिटर का है करंट लायबिलिटी, तो ये तीसरा नोट्स यहाँ दिया गया करंट लायबिलिटी का। मैं लेक्चर यानी 2 कंपनी का फाइनल अकाउंट को एड्स करते हुए यानी प्रश्न को हल करने के बाद हम लोग को नए फॉर्मेट के तहत बैलेंस शीट का फुटनोट देना है, यानी 1 2 3 करके इसी तरह के सभी कैलकुलेशन को हम लोग ये नोट में डालेंगे। क्योंकि यहाँ प्रश्न में केवल करेंट ईयर का मैटर है, इसलिए करेंट ईयर प्रीवियस ईयर का लाइन केवल खींचा हुआ है। अगर हम नहीं भी खींचे तो भी चलेगा, लेकिन न्यू फॉर्मेट में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है उसमें इसको हम लोग को इस तरह से फॉर्मेट बनाना है। मैं सेकेंड लेक्चर्स को इन करते हुए अपने स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स और चैनल से जुड़े तमाम लोगों को जो इस चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को देखते हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।